वन लिखा है और हमें मान लो बेस चाहिए 10 बेस ले लो, उसकी पावर 0 लिखा लो। मान लो 1000 चाहिए बेस में, 1000 ले लो और पावर 0 लिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर 1 लिखा है तो बेटा जो मन में है वो बेस तुम ले सकते हो और उसकी पावर 0 लिखा लो, काम चलेगा। तो सवाल उठता है बेटा कि हम लेंगे क्यों बेस, वो तो हम आगे देखेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत भयंकर जरूरत पड़ती है इसकी। लेकिन ये होता क्यों है ये हम अभी देखेंगे। बेटा आपने कभी सोचा है जब पावर के ऊपर पावर होती है, मीन्स जैसे ए की पावर x है की पावर y कर दे, मतलब पावर के ऊपर पावर है, तो इनका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। हो तो जाता है, सबको पता है, पर क्यों हो जाता है आज हम ये जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे ये क्वेश्चंस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर बेस सेम हो, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, और डिवाइड करने पे पावर घट जाती है। लेकिन वो तो बोलने में आसान है बेटा, करने में पसीना छूट जाता है। जैसे इस समय हमारे निकलने वाला है, क्योंकि फैन बंद है, रात के 10 बज रहे हैं और भयंकर गर्मी का मौसम है। चलो वो सब छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो बेटा पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हमने 6 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे होमवर्क में, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्यूशन वाले थे और 2 क्वेश्चन थे कि बताना था कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब कहोगे बच्चों वाली चीजें हैं, नंबर बड़ा छोटा ग्रेटर स्मॉलर, ये तो बचपन में पढ़ते थे बेटा, ये एक्सपोनेंट के हैं। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है पूरा, वो एक बार जाके लास्ट तक जरूर देखे। और हाँ बेटा, वीडियो देख लिया करो लास्ट तक। बहुत लोग होते हैं आधे से स्किप कर देते हैं, सोते आता है बेटा हमेशा, क्योंकि हम शुरुआत 0 लेवल पे करते हैं कि लगेगा जैसे कि बस वही बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन लास्ट तक जब जाते हैं एडवांस लेवल तक पहुंचते हैं, इसीलिए बेटा वीडियो इतना लंबा हो जाता है। इसलिए अगर लगता है कि देखा हुआ है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो, बट देखा जरूर करो, क्योंकि सीधी सी बात बेटा, देखोगे तभी सीखोगे। आज भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद और भी कुछ देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ऐसी बात नहीं है कि बस ये अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नॉर्मली क्वेश्चन है बेटा, जिस दिन सारे रूल हो जाएंगे अच्छे से, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे और जाएंगे। आज ही पता चल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आज भी एक नया रूल लेके आएंगे। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन करना है। अब देखो नॉर्मल बच्चा जो होगा उसने क्या किया होगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर जुड़ जाएगी, तो बेटा 4 और 3 जुड़ के कितना होगा 7, 7 में 5 जाएगा 2, तो कितना आएगा 2 की पावर 2 डायरेक्ट। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है सर, जुड़ जाएंगे पावर, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 7 में 8 घटेगा -1। अगर ये चीज में दिक्कत होती है तो बेटा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का एक लेक्चर पड़े हुए हैं साइन कन्वेंशन के, देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 2 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब इसके क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाती है तो पावर क्या होती है, उल्टी हो जाती है, इसीलिए कह रहे हैं अगर समझ नहीं आ रहा लास्ट लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि वहां पे डिटेल में ये सब चीजें बताएंगे। इसीलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर आ गए, ना समझ में आए तो भी देख लो। 4 है, मल्टीप्लाई में होता है, करके देखो 4 - 5 + 3, सॉल्व करोगे इसको कितना आएगा 2 आएगा। और ये भी सब मल्टीप्लाई में है तो बेस जुड़ जाए, सॉरी पावर जुड़ जाएंगी, 4 + 3 7, 7 में 8 घटेगा -1। तो बेटा यहाँ पे वही चीज हो गई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक चीज देखो बेटा गौर से, यहाँ पर ये चीज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हम डिवाइड कर लें। क्यों बेटा, देखो कट क्यों हो गया, ये चीजें डिवाइड में थी तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो 4 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 0, और किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो 1 होता है। या फिर एक चीज हमने और सीखा है कि अगर सेम नंबर ऊपर नीचे लिखा हो कट के 1 आता है, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कट जाएगा, सेम चीज है। बचा कितना 2 की पावर -5 अपॉन 2 की पावर -8, सॉल्व कर देंगे कितना होगा, डिवाइड में है पावर घट जाएगी तो 2 की पावर -5, और ये माइनस है घटेगा ना, तो घटने के लिए बेटा क्या होगा, ऊपर जाएगा साइन उल्टा हो जाएगा। इस तरह से देखो -8 माइनस प्लस, तो 2 की पावर -5 + 8 कितना आ गया 2 की पावर 3 आंसर। बेटा कोई भी तरीका लगाओ आंसर वही आना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो बेटा देखेंगे अब हम सेकंड क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन तो हो गया, अब इसमें देखो थोड़ा जल्दी करेंगे, पिछली बार की तरह देर से नहीं। बेटा देखो 3 है, हमने बेटा सीधी बात है पुराना वीडियो दिखा चुके हैं, उसमें देख लेते जाते हैं। अगर समझना है क्या करेंगे, बेस जितने मल्टीप्लाई में है ना, सेम बेस वाले क्या होंगे, पावर जुड़ जाएंगे, 8 + 5 + 8, और जो अपॉन वाली वो घट जाते हैं -5। अब
7 घटेगा तो -7 हो जाएगा, ये हो गया, इंटू अब 4 में यही हो जाएगा 4 की पावर 3। अब देखो बेटा 4 की पावर क्या हो रहा है, -8 घटेगा तो क्या होगा, -8 घटाएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, ये +8 और यहाँ पे -5। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं बेटा कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। पहली चीज तो 5 से 5 का हटा लो, ये 7 से 8 घटेगा, 1 आएगा यानी 3 की पावर 9 इंटू 4 की पावर 3 और 5 कितना होगा 11, 11 में 5 जाएगा 6। ये आया बेटा आंसर, ये लो डायरेक्ट आंसर हो 2 लाइन में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये ना, फिर 4, उसके बाद वही चीज है, पूरी प्रैक्टिस होने के बाद नया रूल। तो बेटा अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड वाला क्वेश्चन जैसे हमने देखा है बहुत जल्दी, वैसे इसको भी करते हैं बेटा। सीधी सी बात है x, देखो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएबल कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के बेस है हमारे पास, एक x है एक y है। तो x वालों को एक साथ सॉल्व करना, y वालों को एक साथ सॉल्व करना, क्योंकि रूल क्या था, सेम बेस के लिए था। कभी ये मत कर लेना कि ये सब गौड़ थोड़ा एक ही कर दो, नहीं करना, सेम करना है। तो x यहाँ पावर 5 है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया -3 यानी -3 ऐड हो जाएगा। अब देखो -3 ऐड होगा तो प्लस मतलब माइनस क्यों लग रहा है, सीधी सी बात है। अगर इसको देखो हल्का समझा देते बेटा और एक बार, प्लस लगाया -3 करेंगे तो जब ये प्लस लगा तो अंदर का ही साइन तो बाहर निकल कर आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा -3 ही हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट यहाँ -3 लिखते हैं, क्योंकि हमें जल्दी भी सीखना है कि क्वेश्चन को फटाफट कैसे करना है। अब देखो ये चीज डिवाइड में था ना, चाहते तो यहाँ काट भी सकते लेकिन ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ -5 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, ये भी ऊपर जाके साइन चेंज करेगा। और y में बेटा देख लेते हैं, यहाँ पे y की पावर 3 हो जाएगी। अब ये मत कर देना कि दोनों को काट दो बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, बहुत अंतर होता है प्लस माइनस की पावर में, पिछले वीडियो में समझाया है। अब यहाँ पर ये होगा +5 हुआ, अब ये माइनस का है ना ऊपर जाएगा, साइन उल्टा कर यानी क्या होगा +3। तो जहां कटना था ये बेटा कट के ना जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको बेटा, ये 5 से ये 5 कट रहा है, काट दो। x की पावर कितना, -3 -2 -3 -8 आया, इंटू y की पावर कितना, यहाँ से देखो 5 5 कट रहा है, काम खत्म, y की पावर 6 आंसर। तो डरना नहीं है बेटा, जो उसके लिए थे, जो डिजिट्स के लिए, जो नंबर्स के लिए थे रूल, सेम टू सेम वही रूल वेरिएबल्स के लिए भी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परिणाम से सही होगा। अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक लग रहा है, और बेटा इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में जाके देखेंगे, ठीक है। तो बेटा खतरनाक क्वेश्चन आ चुका है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत फालतू वाला क्वेश्चन है। क्या करना है भाई, अपना सेम बेस पकड़ना है, अलजेब्रा जोड़ना है, XY तो जोड़ना आता ही होगा, नहीं आता है कमेंट में बताना है, इस पे भी वीडियो लाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, शायद हल्के से ट्रेन की आवाज आ रही होगी, इग्नोर करो। 4x सेम बेस पावर जुड़ेगी प्लस 8x, यहाँ पर डिवाइड में है ना, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा -2y इंटू 2 की पावर -3y हो जाएगा, और 2 की पावर ये है -5x, और ये माइनस है तो प्लस का 5y। बेटा सीधी सी बात है, जब भी पावर नीचे से ऊपर जाती साइन उल्टा होता है। क्यों होता है बता चुके, पिछला वीडियो जोड़ देखना। अगर किसी को भी समझना है, कोई डाउट हो और फिर भी समझना है तो डाउट कमेंट कर देना, अच्छे से समझाएंगे दोबारा फिर से। अब इसको सॉल्व करके बेटा, ये लाइक टर्म्स थे, ये जुड़ जाएंगे 12। अब बेटा सब भूल जाओ, बस इन पे फोकस करो। जैसे अलजेब्रा के रूल चलते हैं, x वाले क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये y वाला है, इसको साइड में करो, ये जुड़े। क्यों, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। बेटा बड़ा क्वेश्चन जो होता है, बड़ा ऐसे नहीं होता, उसमें छोटी छोटी चीजें मिली होती है बस, और कुछ नहीं। अब इसमें जैसे -5x -3y + 5y क्या हो जाएगा +2y, ये तो हो गया, आ गया हमारा आंसर। यही हमारा आंसर है। और अगर लग रहा हो बेटा कि ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, तो बहुत बड़े बेवकूफ हो बेटा, क्योंकि आगे लास्ट तक जाते जाते हम लोग इस तरह से x और y की वैल्यू निकालना तक सीख लेंगे। पावर के ऊपर x y ये सब फंस जाए, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं सब कुछ सीखेंगे। और अगर अलजेब्रा में दिक्कत है तो बताना बेटा, अलजेब्रा का भी बेसिक कैलकुलेशन का पूरा वीडियो बना है, ठीक है। चलो अच्छा बेटा, इसी पे हम एक वीडियो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। और वीडियो में मजा आ रहा हो बेटा शेयर कर देना अपने दोस्तों में, वीडियो लाइक जरूर करना, है ना बेटा, मेहनत बहुत लग रही है बेटा। ये क्वेश्चन हमारा मन था कराने का। इसमें क्या है, देखने में खतरनाक लग रहा है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, समझते हैं बेटा। देखो ये बेस है, अब यहाँ दो x दिख रहा है, लेकिन इनको एक जैसा मत समझ लेना, ठीक है। हाँ ये है कि जो x की वैल्यू यहाँ होगी वही x की वैल्यू यहाँ होगी, लेकिन जब निकालेंगे तब तो पता चलेगा। यहाँ तो निकलने वाली है नहीं, क्योंकि इक्वल में कुछ है नहीं,
छोड़ दो, सीधी सी बात दिमाग में रखो, ये बेस है ये पावर है। तो क्या बोला था, सेम बेस होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है पावर जुड़ेगा, डिवाइड हो रहा होगा तो घटेगा, बस यहाँ x यहाँ है तो बेटा पावर क्या होगी, घट जाएगी। कैसे घटाएंगे बेटा, सीधी सी बात है, ये इसमें से ये घट जाएगा, जैसे अलजेब्रा लगा रहा सेम अलजेब्रा लगा देना है बिना डरे। माइनस 5x माइनस 3y अपॉन में कितना हो जाएगा 3, और सेम यही काम करना y के लिए। y सीधी बात ऊपर वाले में से नीचे वाले बढ़ा देते हैं बेटा, यहाँ 3x माइनस 2y, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया माइनस, अपॉन 3 माइनस 5x प्लस 3y अपॉन 2। बेटा एलसीएम वाला रूल वही चीज है, इसमें क्या होता है एलसीएम लेना होता है। अगर फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता है तो इस पे भी बता देना, एक वीडियो बना देंगे। तो बेटा एलसीएम सबसे पहले ले लेना है, एलसीएम आएगा 6। अब क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं इसके लिए 3 स्टेप होते हैं बेटा। सबसे पहले क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है एलसीएम में हम डिनोमिनेटर का डिवाइड कर लेते हैं, कुछ आंसर आएगा। अब जो आंसर आता है जिस डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया उसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा यही 3 स्टेप सॉल्व होता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बताना, अलग वीडियो बना देंगे। तो एलसीएम में डालेंगे 6 आएगा, एलसीएम में भी वीडियो आने वाली है बेटा बहुत जल्द। एलसीएम का वाकई मतलब क्या होता है निकालना सबको आता है, लेकिन मतलब क्या होता है ये समझ लेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 3 आएगा, 3 का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 3x प्लस 2। थोड़ा सा स्टेप दिखा रहे हैं वरना जरूरत है नहीं, ये सोच के कि शायद आप लोगों को नहीं आता। और यहाँ एक गलती और होती है बेटा, वो भी समझा देते हैं थोड़ी देर में। 3x माइनस 2y, इसमें मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 से, और यहाँ पे माइनस, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 3y, क्योंकि एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी 6 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लो बेटा x की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x प्लस 6y माइनस 10x। अब देखो बेटा यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6y, ठीक है, अपॉन में 6। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, ये माइनस लगा रहा है ना बेटा तो साइन उल्टा होता है, तो साइन पहले वाले का उल्टा करते हैं, बाद वाले नहीं करते। देख लो बेटा साइन पहले वाले का भी उल्टा होगा और बाद वाले का भी उल्टा होगा, ठीक, ये चीज ध्यान देना। जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसे बताएंगे, और अगर अलजेब्रा वाकई सीखने का मन है तो बताना जरूर। 6x माइनस 4y, और यहाँ पे वही माइनस 15x माइनस 9y अपॉन में 6। यहाँ सॉल्व करते हैं बेटा 6y ये रहा, कितना x की पावर जुड़ जाएगा 19x प्लस 6y 9x है माइनस 10x है ना, माइनस x प्लस 12y अपॉन 6 इंटू y की पावर 6x और माइनस 15 मतलब माइनस 9x, और माइनस 4 माइनस 9 यानी माइनस 13y अपॉन 6। अगर बेटा ये नहीं आता है अलजेब्रा के सॉल्यूशन तो बताना, इन पे अलग सेपरेट वीडियो आ जाएगा। बस यही बेटा हमारा आंसर हो गया, कोई डरने की जरूरत नहीं। अब ये ना सोचना कि ये जाके कुछ कैलकुलेटर, नहीं, हम बेस के हिसाब से करेंगे बेटा। बेस भले ही मल्टीप्लाई में भी पावर नहीं जुड़ेगी, क्योंकि बेस क्या है अलग अलग है, ये चीज याद रखना बेटा। अब हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल। अगर कोई भी बेस है उसकी पावर 0 होगी तो उसका वैल्यू 1 होता है। कुछ लोगों को ये बात पता है, कुछ लोगों के लेकिन दिमाग में जब तक ये चीज नहीं पता होती, मेरे दिमाग में ये होता है कि अगर पावर 0 है तो 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब 1 है। अगर मान लो x की पावर 1 है, x का एक बार मल्टीप्लाई हो तो वहाँ x आना चाहिए, लेकिन पावर अगर 0 है तो इसका मतलब उसका मल्टीप्लाई ही नहीं होना है, तो वहाँ तो 0 होना चाहिए था। और लोगों दिमाग में ये चीज चलती है, बट रियल में बताते बेटा ये होता है। मतलब अगर कहीं पे 1 लिखा है और हमें मान लो बेस चाहिए 10 बेस ले लो, उसकी पावर 0 लिखा लो। मान लो 1000 चाहिए बेस में, 1000 ले लो और पावर 0 लिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर 1 लिखा है तो बेटा जो मन में है वो बेस तुम ले सकते हो, और उसकी पावर 0 लिखा लो, काम चलेगा। तो सवाल उठता है बेटा कि हम लेंगे क्यों बेस, वो तो हम आगे देखेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत भयंकर जरूरत पड़ती है इसकी। लेकिन ये होता क्यों है ये हम अभी देखेंगे। तो देखो बेटा, जैसे मान लो x है, x की पावर 0 है, ठीक है। तो बेटा 0 होगा, इसका मतलब क्या है, मान लो x की पावर हम ले लेते हैं y लिया,
तो बेटा y अभी हमने क्या लिया x की पावर 0, यहाँ पे क्या किया x की पावर y लिया, इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे y ही सब्ट्रैक्ट कर दें इसलिए, ठीक है y थी हमने y सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बेटा इसको अलग अलग लिखें x की पावर y इंटू x की पावर माइनस y। अब बेटा अगर हम इसको माइनस में है ना, ऊपर से नीचे ले आओ या नीचे से ऊपर ले आओ, साइन उल्टा हो जाता पावर, इस बार नीचे ले आएंगे इंटू पलट देंगे, मतलब x की पावर y। ये चीज बेटा ऊपर नीचे सेम चीज होती कट जाती है, कितना है आंसर 1। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये पता चलता है कि अगर बेस सेम है तो क्या होता है, सॉरी अगर पावर 0 है तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ये चीज से प्रूफ हो गई, आने वाले टाइम पे इसका बहुत यूज होगा, ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो क्या फर्क पड़ता है, और उसका एक क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। अब हम आ चुके हैं अपने इस लेक्चर के आखिरी रूल पे, ठीक है। तो बेटा अगर हम पावर के ऊपर पावर, मतलब जैसे कि हमने ये बेस ले लिया 5 के ऊपर पावर 3 थी, 5 की पावर 3 थी, इसके ऊपर फिर पावर 2 लग जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर, यहाँ पे पावर जुड़ेगी नहीं, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना आएगा 5 की पावर 6 हो जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा होता क्यों है, इसको समझने को दिक्कत है। सबसे पहले 5 की पावर 3 को हम एक ही चीज मान लेते हैं, 5 की पावर 3 है, उसकी पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब क्या 5 की पावर 3 का हम क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पर बेस सेम है, पावर क्या होंगी जुड़ जाएंगी, और क्या हो जाएगा 3 + 3 कितना आया 5 की पावर 6। इसका मतलब क्या है कि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है पावर का मल्टीप्लाई होता है। इसको एक बार और देख लेते हैं, मान लो 3 की पावर 4 है कि पावर 3 है, ठीक है। तो बेटा 3 की पावर 4 है कि पावर 3 है ना, यानी 3 की पावर 4 का हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार करेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा 3 बार है, मतलब बेस 3 सेम है, 3 ही है, तो क्या होगा पावर जुड़ जाएगी। अब हम पावर जोड़ते चले जाएंगे, कितना आएगा बेटा 3 की पावर 12, ये आया आंसर। तो बेटा हर बार हो क्या रहा है पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इसका एक अलग वीडियो बनाने की जरूरत है, और एक छोटा सा रूल ले लिया। इन दोनों का यूज क्या है बेटा, उसका यूज हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका यूज अभी हम एक क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे हमने ले लिया क्वेश्चन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -8 अपॉन में 4 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -8। हाँ ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, कुछ होशियार बच्चे होंगे तो ये क्या करेंगे, बेस देखेंगे, यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, 3 तरह के बेस हैं, सीधी बार रूल लगा देंगे 2 की पावर 5। अब देखते हैं 2 तो कोई बेटा कहीं मल्टीप्लाई में है नहीं, डिवाइड में ये बेटा तो घट जाएगा, घटने का मतलब क्या पावर का साइन उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है और कहीं 3 है, यहाँ पे है -8 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तो -2 हो जाएगा इंटू। अब हम 4 को ले लेते हैं, जल्दी देख लेंगे छूट तो नहीं था, 3 2 3 है, हाँ ठीक है सब सही है। अब यहाँ पे 4 की पावर 3 है और यहाँ 4 की पावर -5 की क्या होगा ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर कितना आएगा -8 आएगा और यहाँ पर 4 की पावर 8 आ जाएगा। बच्चे कहेंगे सर यही आंसर है, और सब लोग कहेंगे हाँ ये सही है, और बेटा ये आंसर गलत है। क्यों गलत है समझते हैं। बेटा यहाँ पर 2 की पावर 13 ठीक है, 3 की पावर 8 सॉरी -8 ये भी सही, लेकिन बेटा 4 को हम तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं ना। अब बेटा क्या दिख रहा हमें, कुछ यही चीज नजर आ रही है, पावर के ऊपर पावर, तो क्या हो जाएगा एक चीज। और ये कोई अपॉइंट नहीं, ये समझाने के लिए था कि ये चीज आंसर लग रही है, बट ये नहीं, इसके आगे भी और सॉल्व होगा। 2 की पावर 13 इंटू 3 की पावर -8 इंटू पावर के ऊपर पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। अब ये सॉल्व होगा आगे, 2 की पावर 13 और 16 कितना हो जाएगा 13 + 16 और यहाँ पे 3 की पावर -8 और यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 29 इंटू 3 की पावर -8। तो बेटा ये था प्रॉपर आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दे देते हैं आपको कुछ वही चीज, 2 क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करके लाइएगा, ओके। तो बेटा हम लोग आ गए हैं अपनी वीडियो के लास्ट स्टेज पर, ठीक है। अब देखो बेटा ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए।
इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो वही चीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और थोड़ा सपोर्ट करिए बेटा, क्योंकि कोई कमी हो तो बेटा जरूर बताइएगा कमेंट में, सजेशन हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि सीधी सी बात है नई शुरुआत की है हम लोगों ने, कोई ज़्यादा खास एक्सपीरियंस है नहीं। तो अगर कहीं कुछ गलती लगती है या लगता है कि इसको और अच्छा इंप्रूव किया जा सकता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत आई हो तो बेझिझक फुल बेशर्मी से बोलना, क्योंकि बेटा अगर सीखना चाहते हो तो थोड़ा बेशर्म बनना पड़ेगा, शर्माओगे पूछने में कभी नहीं सीख पाओगे। फुल बेशर्मी से पूछिए कि सर यहाँ समझ नहीं आया बताइए, यकीनन बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो क्वेश्चन को कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर हम डिस्कस करेंगे। ओके बाय, जय हिंद।